यह कहानी एक गोपी नाम के कौवे की है। गोपी कौवा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। वो हर किसी की बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेता। इसी कारण गोपी के भोलेपन का सभी पक्षी फायदा उठाते। चिड़िया, क्या इस तालाब में सांप मरा पड़ा है? मैंने तो 2 दिनों से पानी नहीं पिया है। नहीं गोपी, तालाब में तो कोई सांप नहीं मरा पड़ा। अगर सांप मरा पड़ा होता तो पानी के ऊपर आ जाता। आपसे ये झूठ किसने बोला? इस कबूतर ने ही मुझे पानी पीने से रोका और कहा ये पानी जहर का है। कबूतर भैया, आप गोपी को क्यों सताते रहते हो? आपको तो पता ही है अपना गोपी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। माफ कर दे गोपी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे मजाक के कारण पानी सच में नहीं पिएगा। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसा मजाक नहीं करूँगा। फिर वह पक्षी पानी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सब एक सुंदरी नाम की कौवी देख रही थी। अरे, ये गोपी कौवा तो बहुत भोला है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर एक दिन गोपी कौवा भोजन लेकर लौट रहा था। तभी उसे सुंदरी कौवी रोक लेती है। गोपी, क्या ये फल तू खाने वाला है? हाँ सुंदरी कौवी, मैं ये फल घर ले जाकर खाऊंगा। आपको कुछ काम है मुझसे? नहीं गोपी, मुझे तो कोई काम नहीं है। मैं तो तुझे बस यह बताना चाहती हूँ कि ये फल जहरीला है। क्या सुंदरी कौवी, आप सच कह रही हो? मैं तो इस फल के बारे में नहीं जानता। हाँ गोपी, ये फल जहरीला है। अगर तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। सुंदरी कौवी, आप कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अब मैं कोई और दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। ऐसा कहकर गोपी कौवा सेब फेंक कर चला जाता है और सुंदरी कौवी तुरंत ही सेब उठाकर खा लेती है। आज तो मजा ही आ गया, बैठे बैठे ही स्वादिष्ट फल जो मिल गया। अब तो पूरे दिन घोंसले में आराम करूंगी। इधर गोपी कौवा भोजन खोजने की तलाश में दूसरे जंगल चला जाता है और उसे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। आज तो अच्छा हुआ जो मुझे सुंदरी कौवी ने बचा लिया। वो कितनी अच्छी है, मैं उन्हें इसके बदले कुछ चावल के दाने दे आता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। फिर गोपी सुंदरी कौवी के घोंसले की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता रोक लेता है। अरे गोपी, तू ये चावल लेकर कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो इस तरफ है, फिर तू उस तरफ किस लिए जा रहा है? मिट्ठू तोते, मैं ये दाने अपने दोस्त के लिए ले जा रहा हूँ। क्या ये दाने एकदम सही हैं? हाँ गोपी, दाने बिल्कुल सही हैं और चावल तो हमेशा ही सही रहते हैं। फिर गोपी सुंदरी कौवी के पास चला जाता है और उसे चावल के दाने दे देता है। अरे गोपी, इसकी क्या जरूरत थी? मगर तू लाया है तो मैं ये ले लेती हूँ। सुंदरी कौवी चावल के दाने देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये गोपी कौवा तो सबसे बड़ा बुद्धू है और इसे पागल बनाना तो और भी आसान है। सुंदरी कौवी, आप क्या सोच रही हो? गोपी, तू आज से मेरा पक्का दोस्त है। तुझे किसी भी तरह की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। सुंदरी कौवी, आप बाकी पक्षियों से वाकई में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलता हूँ, हम कल फिर मिलेंगे। इस तरह से समय बीतने लगता है। गोपी कौवा जो भी भोजन लाता पहले उसे सुंदरी कौवी के घोंसले पर ले जाता। सुंदरी कौवी, जल्दी से बताओ, आज मुझे ये हरा फल मिला है। गोपी, ये तो नशीला फल है, इसे खाकर तुम्हें नशा हो जाएगा। तुम कोई दूसरा भोजन लेने चले जाओ, इसे मैं यहाँ से फेंक दूंगी। धन्यवाद सुंदरी कौवी, अब मैं दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। इस तरह से सुंदरी कौवी गोपी कौवे का खूब फायदा उठा रही थी। वो जो भी स्वादिष्ट भोजन लाता वह उसे बेकार बताकर खुद ही खा लेती और जब वह सूखा दाना लाता उसे अच्छा बताकर गोपी को खाने को देती, जिसके कारण गोपी कौवा बहुत ही कमजोर हो गया था। आजकल अपना गोपी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई?
पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा है। भोजन तो खूब पौष्टिक पौष्टिक लेकर जाता है और किसी किसी दिन तो 2-2 बार लेकर जाता है। जब से उसकी दोस्ती सुंदरी कव्वी से हुई है वो तब से उसी के साथ ज्यादा रहता है। मैंने उसे कई बार देखा है, अच्छे अच्छे फल तो उस कव्वी को दे जाता है और खुद सूखा दाना लाकर खाता है। यह सुंदरी कव्वी तो बहुत चालाक है और अपना गोपी बिल्कुल सीधा साधा है। हाँ चिड़िया, हमें गोपी के घर चलना चाहिए और उसे समझाते हैं। फिर सारे पक्षी गोपी कव्वे के घर चले जाते हैं। गोपी, तू आजकल बहुत कमजोर होता जा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। नहीं चिड़िया, मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। अगर मैं कमजोर होता तो मेरी दोस्त सुंदरी कव्वी मुझे बता देती। आप सब झूठ बोल रहे हो। अगर गोपी तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो नदी किनारे हमारे साथ चलो, फिर खुद को पानी में देख लेना और तुम्हें विश्वास हो जाएगा। गोपी कौवा चिड़िया की यह बात मान लेता है और वह नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ गोपी अपने आप को पानी में देखता है। हाँ चिड़िया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले से भी बहुत दुबला हो गया हूँ। यही तो हम तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्ठू तोते ने बताया कि तू अच्छा भोजन तो कव्वी को देता है और सूखा दाना खुद खाता है। नहीं नहीं चिड़िया, तोते को देखने में कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बेकार भोजन वहाँ छोड़कर जाता हूँ जिसे सुंदरी कव्वी फेंक देती है और फिर मैं अच्छा दाना लेने चला जाता हूँ। गोपी, तू बहुत भोला है। सुंदरी कव्वी तेरा फायदा उठा रही है। वो कोई बेकार भोजन नहीं फेंकती, बल्कि तेरे जाते ही वो भोजन खा लेती है। तू उसके पास जाना छोड़ दे। नहीं कबूतर, सुंदरी कव्वी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मेरी पक्की दोस्त है। गोपी, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर टूनी गोपी कौवे को अपनी बात समझाती है। गोपी चिड़िया की बात मान लेता है और एक अंगूर लेकर सुंदरी कव्वी के पास चला जाता है। सुंदरी कव्वी, ये फल कैसा है, मुझे बताएं, क्या मैं ये खा सकता हूँ? ये तो रसीले अंगूर हैं, मैं इनको नहीं खाने दूंगी। कोई न कोई बड़ा बहाना बनाती हूँ। गोपी, ये अंगूर तो सांप के झूठे हैं। अगर तूने ये खाए तो तेरे अंदर जहर फैल जाएगा। मैं इन्हें फेंक देती हूँ, तू कोई दूसरा भोजन लेने चला जा। यह सुनकर गोपी वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर सुंदरी कव्वी पर नजर रखता है। चला गया बुद्धू कौवा, अब मैं जल्दी से ये अंगूर खा लेती हूँ। सुंदरी कव्वी जैसे ही अंगूर खाने लगती है, गोपी वहाँ से बाहर आ जाता है और सुंदरी से कहने लगता है, अरे वाह सुंदरी कव्वी, मैंने तो आप पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। अगर आप मुझसे भोजन मांगती तो मैं आपसे कभी मना नहीं करता। नहीं गोपी, ऐसा मैंने आज ही किया है। मुझे अंगूर खाना बहुत पसंद है, इसीलिए झूठ बोला। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? ठीक है सुंदरी कव्वी, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अब से मैं हम दोनों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगा, बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। फिर उस रोज से गोपी कौवा जो भी भोजन लाता पहले सुंदरी कव्वी को देता, फिर बचा हुआ भोजन अपने घर लेकर चला जाता। ऐसा करके गोपी कौवे को बहुत ही खुशी मिलती। अब मुझे सुंदरी कव्वी जी से शादी की बात कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक एक घर से दूसरे घर तक भोजन देता रहूंगा। यह सोचकर गोपी कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और उसे सुंदरी कव्वी से शादी की बात बताता है। चिड़िया, मुझे कव्वी सुंदरी से शादी करने की बात करने में शर्म आती है, इसलिए आप मेरे साथ चलकर शादी की बात करिए। ये तो बहुत अच्छा है गोपी भैया, जो आप शादी करने का सोच रहे हो और हमने बेकार ही सुंदरी कव्वी के बारे में गलत सोचा।
फिर वह दोनों सुंदरी कव्वे के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया गोपी की शादी की बात करती है। क्या कहा टूनी? मैं इस पागल गोपी से शादी करूंगी? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। मैं तो सिर्फ इसे भोजन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह सुनकर गोपी कव्वे के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। वो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। देखो सुंदरी कव्वी, तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन हमारे गोपी को बुरा भला ना कहें। आज तक उन्होंने आपको कितना अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए। टूनी, इस गोपी कव्वे को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। गोपी, अब चलिए यहाँ से। क्या और कुछ सुनना बाकी है? नहीं चिड़िया, अब यहाँ से चलिए। ऐसा कहकर टूनी और गोपी नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी पक्षी बैठे हुए थे। टूनी उनको सारी बातें बताती है। गोपू यार, पानी पी ले और सब कुछ भूल जा। ये सुंदरी कव्वी तो शुरू से ही चालाक थी। लेकिन कबूतर भैया, मैं सुंदरी कव्वी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। गोपी भैया, आप इतने भोले हो कि सुंदरी कव्वी आपके लायक नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त गोरी कव्वी से करवा दूंगी, जो तुम्हें बहुत पसंद करती है। बुलबुल, अगर आपकी दोस्त मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी जरूर करूँगा। फिर गोपी की शादी गोरी कव्वी से करा दी जाती है और गोपी कौवा गोरी कव्वी का खूब ही ख्याल रखता। और इधर सुंदरी कव्वी एक चालाक कव्वे से शादी करके पछता रही थी। अगर मैं भोले गोपी से शादी कर लेती तो वो मुझसे कभी भी भोजन लाने के लिए नहीं कहता। ये कालू कौवा तो बैठा बैठा मुझ पर हुक्म चलाता है और कभी भी गोपी की तरह मुझे भोजन लाकर नहीं खिलाया। यह कहानी एक कच्चे दयालु मोटे पपीते की है, जिसके पपीते कभी भी नहीं पकते थे और बाकी पेड़ साथियों पर ढेर सारे पके पपीते लगा करते। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पपीते पकने का मौसम आ गया है। तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तेरे पपीते थोड़े न पकने वाले हैं और तू कभी किसी का भला भी नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, मेरे पपीते पकते नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं सभी की एक इच्छा तो पूरी करता हूँ। सिर्फ एक इच्छा ही तो पूरी करता है, बाद में तो कुछ नहीं। तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ दोस्त, मैं आपकी खुशियों में शामिल भी नहीं हो सकता? नहीं मोटे पपीते, तू हमसे दूरी ही बनाए रख। यह सुनकर कच्चा मोटा पपीता बहुत दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सारे पेड़ों के पपीते पक जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी पपीते खाने आते हैं। अरे वाह भाई वाह, कितने मीठे फल लगते हैं आप सभी पर। एकदम सही कहा तोते, पपीते तो वाकई में बहुत मीठे हैं। अरे कालू कौवे, कबूतर पपीते खाने क्यों नहीं आया? पेड़ जी, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए नहीं आया। इस तरह से पक्षी वहाँ से पपीते खाकर चले जाते हैं और कबूतर कच्चे पपीते के पास जाता दिखाई देता है, लेकिन मीठे पपीते को उसके पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, इस कच्चे पपीते के पास क्यों जा रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मीठे मीठे फल लेकर जाओ, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तुम हमेशा सिर्फ अपने फलों के बारे में क्यों सोचते हो? मुझे काम तो कच्चे पपीते से है। ऐसा कहकर कबूतर कच्चे पपीते से कहने लगता है, कच्चे पपीते जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मेरी यही एक इच्छा है, आप उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। ठीक है कबूतर, जब आप अपने घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ मिलेगी। कबूतर पेड़ का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन मीठे पपीते को यह सब बहुत बुरा लगा और वह अपने एक साथी से कहने लगता है, देखा दोस्त, कबूतर कैसे हमें कड़वी बातें सुनाकर चला गया। हाँ यार, आज तो बहुत बेइज्जती की उसने हमारी। आखिर मीठे फल भी हमें देते हैं और इसके कारण कड़वा भी हमें सुने। बस बहुत हुआ दोस्त,
अब हम ऐसा और नहीं होने देंगे, इसको तो हम कटवा के ही रहेंगे। मैं तो ये काफी दिनों से सोच रहा था, मेरे छोटे भाई को बढ़ने की जगह नहीं मिल रही, तो इसको कटवा कर उसकी जगह में उसी को लगवा दूंगा। आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कृपया करके मुझे ना कटवाएं। मोटे पपीते, कटना तो तुझको पड़ेगा ही, आने दो पक्षियों को। इस तरह से शाम हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी पपीते खाने आ जाते हैं, लेकिन मीठा पपीता पहले से ही बहुत गुस्से में था और वह किसी को अपना पपीता नहीं खाने देता। क्या हुआ पपीते जी, आपको इतने गुस्से में पहली बार देख रही हूँ। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो। मुझे वो कच्चे पपीते का पेड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले आप सब उसे काट फेंको, तभी मैं अपने पपीते आपको खाने दूंगा। बस इतनी सी बात है पेड़ जी, हम अभी काट देते हैं इस मोटे पपीते को। पक्षियों, आप तो मुझे काटने का ना कहो। आप सब यह मत भूलो कि बुरे वक्त में मैंने ही आपकी एक इच्छा पूरी की थी। तो क्या हुआ, जिंदगी भर आपके ही आभारी रहें। आपको तो काटना ही पड़ेगा, और वैसे भी अब तुम हमारे कुछ काम के नहीं हो। इस तरह से कच्चे पपीते की बात कोई नहीं सुनता और उसे काटने की योजना बनाने लगते हैं। ठीक है पक्षियों, कल तक और जीने दो इसे अपनी जिंदगी, फिर आप सब मिलकर इसे काट देना। हाँ पेड़ जी, कल हम अपने साथ कुल्हाड़ी ले आएंगे और इस कच्चे पपीते को काट फेंकेंगे। ऐसा कहकर वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कच्चा पपीता अपने जाने का दुख मना रहा था। मैं इस धरती पर सालों से खड़ा था, लेकिन कल मेरा आखिरी दिन होगा। गर्मी, सर्दी और तेज तूफान का डटकर सामना किया, लेकिन ये पक्षी मुझे कल एक ही पल में काट डालेंगे। इस तरह से पेड़ अपने बीते दिनों को याद करके रोए जा रहा था और उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास एक चिड़िया आ जाती है। मेरा नाम टोनी है। पपीता भैया, आप ऐसे क्यों रोए जा रहे हो? टोनी, आपको आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भैया, मैं दूसरे जंगल से आज ही इस जंगल में आई हूँ। आप इतना दुखी क्यों हो? फिर कच्चा पपीता टोनी को अपनी सारी बातें बताता है। ये पक्षी तो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूँगी। तुम एक भली चिड़िया हो, लेकिन उन पक्षियों का सामना नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पेड़ फिर से उदास हो जाता है। नन्ही चिड़िया, आप इस जंगल में बिल्कुल नई हो। आपके रहने के लिए कोई घर भी नहीं होगा, तो आप मुझसे अपनी एक इच्छा में घर मांग लें, फिर मैं कल शायद आपको कभी मिलूं या नहीं। यह सुनकर नन्ही चिड़िया अपनी आंखें बंद करके पेड़ से एक इच्छा मांगने लगती है। हे भगवान, ये पेड़ कितना नेक दिल है, जाते जाते भी दूसरों का भला सोच रहा है। मैं घर तो अपने आप बना लूंगी। मेरी यही इच्छा है कि इस पेड़ के पपीते आज से ही पकना शुरू हो जाएं। चिड़िया की यह इच्छा सुनते ही पेड़ के सारे पपीते पक जाते हैं और वह खुशी के मारे चहक उठता है। हे नन्ही चिड़िया, मैं एक श्रापित पेड़ था। सालों पहले मुझ पर भी बड़े बड़े और पके पपीते लगा करते थे। मेरे जैसे पपीते किसी दूसरे पेड़ पर नहीं लगते थे। मुझे इस बात का बहुत ही घमंड था। मैं कमजोर पक्षियों को अपने पपीते नहीं खाने देता था। इसी कारण मुझे एक दिन श्राप मिला। तू जिन पपीतों पर इतना घमंड करता है, तेरे सारे पपीते आज से ही कच्चे हो जाएंगे और तुझसे सभी पेड़ नफरत करने लगेंगे। ऐसा मत कहो बूढ़े पक्षी, मैं आज से अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करूँगा। कृपया करके अपना श्राप वापस ले ले। ऐसा कहकर वो रोने लगता है, जिससे बूढ़े पक्षी का गुस्सा शांत हो जाता है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझे एक इच्छा पूरी करने वाला वचन देता हूँ, जिसके कारण तू सभी पक्षियों की एक इच्छा पूरी कर सकेगा। लेकिन कोई जब तक दयालु पक्षी तेरे लिए ही प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक तू ऐसे ही कच्चे फलों के साथ खड़ा रहेगा। नन्ही चिड़िया, आज तक सभी पक्षियों ने अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगा, लेकिन आपने मेरे लिए इच्छा मांगकर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। ठीक है पेड़ भैया, अब आप कभी भी जिंदगी में दोबारा घमंड मत करना। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह हो जाती है।
कुछ पक्षी अपने साथ कुल्हाड़ियाँ लेकर पेड़ की तरफ बढ़े आ रहे थे, लेकिन उसके पके पपीते देखकर रुक जाते हैं और उसे काटने का इरादा बदल देते हैं। यह सब देखकर मोटा पपीता बहुत ही खुश हो जाता है।